We are here to witness the 10th Annual Architect Design and Construction Award. Whole industry is here to see who is the best architect and developer. देखते हैं आर्किटेक्चर वर्ल्ड का सबसे बड़ा खिताब कौन अपने नाम करता है। Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the Forrester Global Awards. इंजीनियरिंग फ्रेटर्निटी के जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, हम सभी का दिल से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप सभी ने अपना कीमती वक्त दिया। तो हम बुलाना चाहेंगे हमारे अवार्ड्स कमेटी के चेयरमैन मिस्टर अजीत सतपाल को। नमस्ते एवरीबॉडी। The Commercial Innovation of the Year award goes to Mr. Pramod from Vasundhara Constructions. Thank you. All my thanks goes to Vasundhara ma'am. Thank you, ma'am. Best Architectural Award of the Year goes to Miss Rekha, once again from Vasundhara Constructions. I dedicate this award to Vasundhara ma'am. All my thanks goes to Vasundhara ma'am. All my thanks goes to Vasundhara ma'am. Please ma'am, एक question. And now, the Best Project Designer Award of the Year goes to None other than Miss Vasundhara Parmeshwaran. बहुत बहुत मुबारक हो। Thank you so much. Thank you. Good afternoon, ladies and gentlemen. इस अवार्ड के लिए शुक्रिया. I'm extremely proud of my team for having won nearly all the awards this evening. And it's not surprising since we always recruit the best and we always work harder to remain the best. Thank you so much. ऑल द बेस्ट। नमस्ते। Thank you. Congrats ma'am. And finally, the Best Engineer of the Year award goes to देखना वसुंधरा ही जीतेंगी। Mr. Aditya Verma from Vedehi Constructions. इस अवार्ड को रिसीव करने आ रही हैं वेदेही कंस्ट्रक्शंस की ओनर मिस सुनीता रॉय। उन्होंने कमाल कर दिया, यकीन नहीं हो रहा। मुबारक। Thank you, sir. Good afternoon, everybody. I'm receiving this award on behalf of one of the most precious and talented engineers, Aditya. मैं बताना चाहूँगी वो एक बेहतरीन इंजीनियर के साथ एक अच्छे इंसान भी हैं। हमने उन्हें कई बार यहाँ आकर अवार्ड रिसीव करने के लिए कहा, पर उन्होंने मना कर दिया। इसलिए मैं अवार्ड रिसीव कर रही हूँ। हमें उन पर गर्व है और इस अवार्ड के लिए शुक्रिया। I don't know what else to say. Thank you, sir. क्या नाम था वो लड़का जिसे अवार्ड मिला? मैम, उसका नाम आदित्य है। उसने अपने स्लम के दोस्तों के साथ मिलकर सफाई अभियान चलाया था। स्लम में रेवोल्यूशन? हाँ मैम, उस प्रोजेक्ट के लिए आदित्य को पिछले साल अवार्ड भी मिला था। एक्चुअली उसका एक ग्रुप है VIP नाम से। वो बंदा जीनियस है मैम। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को भी कम टाइम और कम लागत में पूरा कर देता है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो उभरता सितारा है मैम। इस बारे में अभी तक किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? मामूली बात थी मैम, हमारी कंपनी के आगे तो वो लड़का कुछ भी नहीं है। लुक मिस्टर ओबेरॉय, हमारी कंपनी को ऐसे लोगों की ही जरूरत है, वो चाहे किसी भी कंपनी में हो। उसे यहाँ ले आओ। ओके मैम। क्या नाम बताया था उसका? आदित्य वर्मा।
किराने की दुकान है, तुमने इतनी देर कर दी? कार के अंडे देने के लिए रखी है तुम और तुम्हारी मनहूस फटफटी। इसे तो किसी कबाड़ वाले को दे दो। ये पिंक शर्ट क्यों पहनी है? क्यों, क्या हुआ? छी, कितना गंदा कलर है। अलमारी में सफेद शर्ट रखी है, उसे पहन लो। ये मेरी फेवरेट शर्ट है भाभी। जाकर चेंज करो। मेरी चाय कहाँ गई? अच्छा, अभी आप क्या कर रहे हैं? हाँ, दवाई खा ली मैंने, अब चाय पी रहा हूँ। ठंडी चाय भी कोई पीता है क्या? आप रुकिए, मैं दूसरी ठीक है। बना के लाती हूँ। कोई जोक सुन के आया क्या? अब समझ में आ गया ना? क्या? सुबह से हाथ धो के किसी के पीछे पड़े तो उसे कैसा लगता होगा? तू जल्दी से ऑफिस जा। हाँ, जाता हूँ। अवार्ड के दिन कोई चादर तान के सोता है क्या? ये लीजिए। हाँ। एक ही मौका मिला था, उसे भी गंवा दिया। ये सही है नहीं, क्या? बिल्कुल गलत है। तो अवार्ड लेने खुद क्यों नहीं सही गए? तो कह रही है। अरे इसी बहाने हम भी घूम फिर लेते, घर में पड़े पड़े बोर हो गए। पास में गार्डन है, वहाँ घूमने क्यों नहीं चले जाते? खुद का गार्डन ले ले, घूमता हूँ। भाभी अब तो ठीक लग रहा हूँ हाँ ना? ठीक है, टिफिन लो। चलता हूँ। वो मेरा बैग। एक मिनट रुको यार। पता नहीं ढंग से टाई बांधना कब सीखोगे? रोज सवेरे इसकी डांट से दिन शुरू होता दामाद है। जी, चूल्हे पे रोटी बना रही थी, फूलते फूलते ही रोटी फुस हो गई। ऑफिस से लौटते वक्त सिलेंडर ले आना ना। ये आप अपने शौहर से फरमाइए ना। अरे एजेंसी वाला उन्हें बेवकूफ बना देता है। बेवकूफ तो आप सबने मुझे बना के रखा है। शादी से पहले सिर्फ अपने बर्तन घिसता था, अब इनके भी घिसने पड़ रहे। प्लम्बर को नहीं बुलाया, भागो। अरे प्लम्बर को फोन करना फिर भूल गए। एक काम करो ना, वो भी ढंग से नहीं होता। रागिनी, माँ, कैसी है बेटा? मैं ठीक हूँ माँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। पापा की तबीयत अब कैसी है? लो, सुबह हो गई तो उनकी विविध भारती फिर से शुरू हो गई। हो गई है। ससुराल तो खा वाले ले, खाना खा ले। नहीं खिलाते अरे तुझे? खाना तो सारा मैं ही पड़ोस खाती में हूँ। शादी मत रागिनी करना। के ससुर जी, हाँ। कैसे हैं आप? आ गई नौबत मुझ पे। बस भगवान का आशीर्वाद है। हमेशा रहेगी। थैंक यू। सर आप भी ना। इंजीनियर ऑफ द ईयर, पता है वहाँ हर कोई तुम्हें ही ढूंढ रहा था। इसका क्रेडिट सर को जाता है मैम। कल की सेरेमनी में अगर तुम खुद आ जाते तो कितना अच्छा होता ना आदित्य। नहीं मैम, वो अवार्ड आपने लिया वही ठीक किया। मैडम आप तो जानती है ना, आदित्य में इमोशन ठूस ठूस के भरे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इनकी दोपहिया पे पहुंचते पहुंचते ये अवार्ड फंक्शन तो खत्म होता, दूसरा भी आ जाता। मेरी बाइक का मजाक मत उड़ाइए सर। पहले तुम उसको बाइक बोलना बंद करो। देखिए सर। आदित्य, हाँ हाँ, केक आ जाओ, काटो ना, केक काटो। भूख लगी है, केक काटो बेबे। सर मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे गौर से सुनो। तुम्हारे लिए एक खबर है। क्या खबर सर? इतना बड़ा सस्पेंस। वसुंधरा कंस्ट्रक्शंस का नाम तो तुमने सुना ही होगा। बिल्कुल सुना है, बहुत बड़ी कंपनी है, ऑल इंडिया नंबर 1 है सर। बिल्कुल। तुम्हें उस कंपनी से मीटिंग के लिए बुलाया गया है। मुझे? किस लिए सर? पता नहीं, उन्होंने बताया नहीं। अब तो तुम काफी मशहूर हो चुके हो, लोग तो मिलना चाहेंगे ना। हो सकता है कोई प्रोजेक्ट हो। नहीं सर, मुझे उनसे नहीं मिलना। कुछ दिन यहीं काम करके फिर वीआईपी गैंग के साथ अपनी खुद की कंपनी शुरू करने का इरादा है। आपको तो पता ही है। हाँ मुझे पता है, पर तुम्हें इतनी बड़ी कंपनी ने बुलाया है, मेरे हिसाब से तुम्हें जाना चाहिए। इसी बहाने नए लोग मिलेंगे और तुम्हारे लिए अपनी कंपनी शुरू करना आसान हो जाएगा। ऐसे मौके जिंदगी में बार बार नहीं मिलते। देख लो, जैसा ठीक समझो। और फिर हमारी कंपनी से कोई इतनी बड़ी कंपनी में जाए, ये तो गर्व की बात है। नहीं सर, मैं यहीं पर ठीक हूँ। वैसे आदित्य, मेरी सलाह है कि एक बार मिलने में कोई हर्ज नहीं। हेलो हेलो भाई साहब, रुक जाइए। कौन है आप? किससे मिलना है? वसुंधरा मैडम से मिलना है यार, अपॉइंटमेंट है। आपको? ओए जा जा, कॉल कर। आदित्य वर्मा फ्रॉम वैदई कंस्ट्रक्शंस मिलने आया, बोल जा। आंखें दिखाता है। गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. आई एम आदित्य फ्रॉम वैदई कंस्ट्रक्शंस। वसुंधरा मैम ने मिलने के लिए बुलाया है। Please be seated. Did you receive the call from Ashish? Not yet, ma'am. Call him as soon as possible, okay? Sure, ma'am. इनकॉर्पोरेशन से पेमेंट आ गई? नहीं सर, शाम तक आ जाएगी। What is this राकेश? मैम ने मेल करने के लिए कहा था, तुमने किया? What is this? क्या कर रहे हो तुम? Go quick. अरे आप। जी सर। अभी तक मैम की कॉफी नहीं आई, जाओ जल्दी ले आओ। मिस्टर आदित्य वर्मा, या मैम ने आपको बुलाया है। राइट। गुड मॉर्निंग मैम।
या आपका अपॉइंटमेंट लेटर मेरे सेक्रेटरी के पास है, वो आपको दे देगी। आप जाकर मेरे मैनेजर से मिल लीजिए, वो बता देगा आप किस किस प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं। वेलकम टू वसुंधरा कंस्ट्रक्शन, तुम जा सकते हो। मैम क्या मैं बैठ सकता हूँ? या मैम एक्चुअली मुझे आपकी कंपनी में नौकरी नहीं करनी है। आपने इतनी इज्जत से बुलाया तो मैंने सोचा मैं यहाँ आकर मिल लेता हूँ। जब मेरी कोई औकात नहीं थी, राम कुमार जी ने सहारा दिया, तो मैं जहाँ हूँ वहीं खुश हूँ। किस कंपनी की नौकरी को ठुकरा रहे हो पता है तुम्हें? मिस्टर आदित्य, ये वो कंपनी है जिसमें नौकरी पाने के लिए लोग तरसते हैं। आर यू क्रेजी? मुझसे बेहतर ये बात कोई नहीं जानता, क्योंकि मैं खुद इस कंपनी में 25 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ। लेकिन अब मेरा अपना एक सपना है। मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक कंपनी शुरू करना चाहता हूँ। 1000 इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स मेरे साथ काम कर रहे हैं। हमने सारी तैयारियां कर ली हैं, बस बैंक से लोन लेने की देर है। राम कुमार जी भी हमारी मदद करने वाले हैं। अगर यहाँ नौकरी करने लग गया तो वो सपना सपना ही रह जाएगा। बस इतना ही कहने आया था मैम। एक मिनट, तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। सोच लो, मेरी कंपनी में नौकरी करने के बाद तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। मार्केट में तुम्हारा नाम होगा, शोहरत होगी, रुतबा होगा, और मान लो तुमने कंपनी खड़ी भी कर ली तो इतने सारे कॉम्पिटिटर्स, क्या उनका मुकाबला कर पाओगे? बिल्डिंग खड़ी करोगे? ये प्रैक्टिकल है क्या? क्या मैम आप मेरे सपनों पे पानी फेर रही हैं? कुछ दिन पहले तक इस कंपनी में नौकरी मिलना मेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं था, लेकिन आज आपने खुद बुलाया है और इज्जत से मुझे नौकरी ऑफर कर रही हैं। अगर इंसान ठान ले तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है मैम। अपनी खुद की कंपनी में बॉस कहलवाने से मेरी कंपनी का एम्प्लॉय कहलवाना तुम्हारे लिए फक्र की बात होगी। मैडम, बड़ी कंपनी की गुलामी से ज्यादा मैं छोटी कंपनी में खुश रहूंगा। हैव अ गुड डे। Watch out, Amul babies! It's Raghuvar back again! Ain't no stranger to pain, hit it! गर्दे मुना दिया एक शहजादी कहती है अपन को You be a nobody See तू दूर की छवि Star shine bright तेरी आंखों में अभी मेहनत से ही मंजिल मिलेगी बस ये मानेगा VIP VIP सर गाड़ी रोक दी है, 9 तो 11 हो जाओ। कब रोकी? हाँ। खड़ी गाड़ी को कैसे रोकते हैं? ये सिखा दो। सर आपको ड्रॉप कर दिया ना, अभी आप घर चले जाओ। आदि दिमाग तो ठिकाने पर है। सर तुम्हारा घर आ गया तो मुझे रास्ते में अकेला छोड़ दोगे? और क्या सर, मेरा घर यही पास में बॉम्बे में, आपका घर बगल में न्यू बॉम्बे में, पैदल चले जाइए ना। अरे ये खटारे दे दे, पैदल कैसे जाऊंगा? तो मेरी टुकड़ी को जाने देते रहते हैं। अरे थोड़ा शांत हो जा। खटारा के लिए अपने बॉस से झगड़ा कर रहा है। बोर्ड फाड़ के पहला आया था तभी पापा ने बाइक दी थी। इससे अच्छा साइकिल दी होती। सर आपको बोला मैं जाओ जाओ यहाँ से। जाता हूँ भले कल तक पहुँचूंगा, पैदल जाऊंगा। You don't talk to me for 2 days. 100 days. Why lock? Unnecessary. ओह कितना दुखी गाना। तुम कहाँ हो आदि? आपका बेटा चौखट पे पड़ा है, दरवाजा खोलिए ना। ठीक है आता हूँ। मुझे बाय भी नहीं बोला। बहुत हो गया, अभी मैं खुद ही अपना बंदूक। आदि क्या कर रहे हैं? नीचे उतर। माउंट एवरेस्ट पार कर रहा हूँ, बस हो अरे गया। तू पहले नीचे उतर, रगड़ी जग जाएगी। कितनी बार बोला है शराब पी के मत आया कर। शराब किसने पी है? ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं, तेरी बीवी जूते से मारेगी तुझे। वो जूते से मारेगी तो आप बचाए नहीं आओगे? और कर पड़ोसन से शादी। कितनी बार मना किया था तुझे, कुएं में कूदना था, कूद लिया। मत मारी गई थी। अब चुप कर, रागिनी जाग जाएगी। अरे ये लाइट अचानक ऑन कैसे हो गई? लगता है तेरी माँ बुद्ध बन के आ गई है। अरे हंस क्यों रहा है? मैंने पिए कि आपने पिए? माँ तो स्वर्ग में है ना, लाइट कैसे जलाएगी? तो लाइट कैसे ऑन हो गई? आज फिर भी क्या हो? अरे क्या कर रहा है तू? बहू आ गई है।
आप ही नहीं समझा रहे बाबूजी। 2 दिन बाहर छोड़ दीजिए, अकल ठिकाने आ जाएगी। ये कोई दूध पीते बच्चे जो समझाना पड़े। इतनी जबान क्यों चला रही है? बाप से तमीज से बात करने का। बात मान ले बेटे, तू अंदर जाके। अरे बाबा आप मेरे को छोड़ो 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 छोड़ो, क्या छोड़ो। कर रहे हो? छोड़ो। अरे, क्या कर रहे हैं? अरे चोट लगती ना, तो इसलिए पकड़ा ना। ऐसा कैसे छोड़ दिया? मुझसे इतनी तकलीफ है तो मायके चली जाना। ताना मार लो, चली जाऊंगी। बगल में ही तो मायका है मेरा। ऐसी बातें क्यों कर रहे अरे हो बहू? पापा ये बड़ी बड़ी फेंकती है पापा। मैं पिछले 1 साल से सुन रहा हूँ मायके चली जाऊंगी, मायके चली जाऊंगी। कभी गई है क्या तू? खाली हुल देती रहती है। बगल में माँ बाप का घर है, दीवार फांद के नहीं जा सकती क्या? ऐसी बात है? और क्या? अगर मायके चलेगी तो पता चल देख जाएगा। आदि, बहू से ऐसे बातें नहीं करते। पापा इसे शादी करके जिंदगी बर्बाद हो गई है। आगे ने सच्चाई जुबान पे मेरी हिम्मत मारी गई थी जो तुम्हारे प्यार में पड़ गई। आदि क्या हुआ? माँ देख लिया ना मेरी जालिम बीवी को। माँ कैसी कैसी धमकियाँ दे रही है, सुन लिया ना माँ? इसका नाटक तुम फिर से नहीं शुरू हो सुन गया। सकती थी तो दुनिया छोड़ के चली गई माँ। अब मुझे भी साथ ले जाओ माँ, नहीं जीना चाहता। आदि ये ड्रामेबाजी बंद करो, जाके सो जा। चल। पहले मुझसे ना मिलने के गम में पीते थे, अब जब मिल गई हो तब क्यों पीते हो? आखिर ये शराब तुमसे कब छूटेगी? तुमसे शादी जो हो गई है। मेरे अलावा तुमसे शादी करता ही कौन? ऊपर से अपनी शक्ल देखिए आईने में, बिल्कुल फटीचर लगते हो। फटीचर किसको बोलती है? मैं सिंगल हूँ और यंग भी। मैं सिंगल हूँ और यंग भी। ये सिंगल बंदर की तरह उछल कूद बंद कर। तेरी बीवी सही बोल रही है, अब बात को मत बढ़ा। अंदर जाके तो सो अंदर जा। जाए, पहले इन्हें डांटिए तो सही। मार के बत्ती से निकाल दूंगा, डेंटिस्ट से ये भी नहीं देखूंगा। क्या डरता हो क्या? मार दूंगा। अरे क्या कर रहा है? छोटे शादी मत करना। चल, शादी मत करना तू। मैं भी जाता अरे हूँ। फसाद की जड़ हाँ बाबा, पीनी है ठीक है, उसके। नहीं करूँगा, शादी हो मत जा। करना। ऐसे बात की मैंने और उसको मारने की धमकी भी दी। भाभी मानने वाली नहीं है। वो तो अच्छा हो गया कि मैंने आपको रोक लिया, वरना भूचाल आ जाता। इससे पहले कि ज्वालामुखी फट जाए, मना लो। मैं लेट क्यों हुआ पता है? कहाँ लेट हुए? इसी टाइम पे तो आते हो। वही तो, आज मैं उसी टाइम पे कैसे आ गया पता है? तुम्हारे लिए गजरा लेने गया था। गजरा? यस। मेरे लिए? यस। कोई लॉटरी लगी है क्या जो मेरे लिए गजरा लेकर आ गए? वो मैंने सोचा था कि सच सच बताओ, तुम्हें किसने कहा? किसी लड़की ने तो नहीं कहा? नहीं, तुम्हारे लिए लाया हूँ। क्या नाम है उसका, ये बताओ। अरे मुझे किसी ने नहीं कहा है। किसी ने नहीं कहा? तो क्या तुम्हें सपना आया था? हाँ? अरे ओह गॉड। मैं समझ गई। क्या? ये जरूर कोई। जरूर कोई? ये जरूर किसी। अरे जरूर किसी क्या? ये जरूर किसी लड़की का। अरे क्या कह रही हो तुम? अरे मेरी बात तो सुनो। अरे क्या कह रही हो? बाबूजी। उन्हें क्यों बुला रही हो? अरे मैं सचमुच तुम्हारे लिए लाया था। क्या हुआ बाबा? अरे रागिनी मेरी बात तो सुनो। अरे रागिनी तुम्हारे अलावा कौन सी लड़की मेरे हाथों से गजरा लेगी? कौन सी लड़की लेगी बोलो ना। बात में तो दम है। लेकिन उसका नाम क्या है? अरे कोई है ही नहीं। फूको। दिस इज रिडिकुलस आई से। फूको। अरे नहीं पिया यार। अगर नहीं पिए तो इतना डर क्यों रहे हो? तुमने मुझसे झूठ कहा। अरे पी नहीं है तो पू कहाँ से आएगी? तुमने मुझसे झूठ अरे कहा। सांप को हाथ नहीं लगाया यार। सिगरेट तो पिए ना। भगवान, ये औरत कभी खुश नहीं हो सकती, कभी नहीं। ये और इसका कचरा। Just stick to the plan, Rahul, and no changes. Okay. हमें कम से कम 10 और इंजीनियर्स Yeah, की ma'am. जरूरत Got है। वहाँ पे इतने सारे लोग फालतू में क्यों बैठे हैं? लंच ब्रेक इज ओवर, बैक टू वर्क। मैम वो चेटियार जी आपसे हॉस्पिटल प्लान के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। प्लान नहीं भेजा क्या? प्लान तो भेज दिया मैम और कोटेशन भी, पर वो पर्सनली मिलना चाहते हैं। उनका कहना है कि वो आपसे ही बात करेंगे। क्यों? तुम्हारा प्रेजेंटेशन क्लियर नहीं था? मैम एक्चुअली हमारे प्रेजेंटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उनकी तरफ से है। वो हमसे मिलना चाहते हैं। उनका कहना है कि बात आमने सामने हो जाए तो बेहतर है। पता चला है वो अपनी हर डील ऐसे ही फाइनल करते हैं मैम। What nonsense! मैं वहाँ क्यों जाऊँ? तुम क्यों नहीं जाते? सॉरी मैम, इट्स अ 6000 करोड़ प्रोजेक्ट। आपके बिना डील नहीं हो सकती। वहाँ जाना ही सही होगा। ये आ गई? फिर तो हमारे हाथ से प्रोजेक्ट गया समझो। अब कोटेशन देने का कोई फायदा नहीं। चलो घर चलते हैं। ये प्रोजेक्ट किसे मिलेगा ये हमें डिसाइड नहीं करना है। चटियार सर देख लेंगे। चलिए। हाँ ठीक है। ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? पता नहीं मैम। हमसे बात करने के बाद भी तो चटियार इन लोगों को बुला सकता था। शर्मिंदा कर रहे हो तुम लोग। सॉरी मैम, मुझे पता नहीं था।
मैडम मैं आदित्य आपसे मिलने आया। हाय मैं जगमोहन। Shut up. हाय मैं मर जावा। Good morning, Mr. Ram. हेलो वसुंधरा। गुड मॉर्निंग हेलो सर ये तो आपको डांट के जा रही है। ये तो है हसीनों के नखरे सुहाने, न तुम जानो न हम जाने। इश्क में तो मैंने सस्ती सैंडल भी खाई है। इज्जत का कचरा करवा लिया ना बेबी। छोड़ो ना बेबी। हाँ तो मैडम आपने डिजाइन को जरा एक्सप्लेन कीजिए। Sir, if you don't mind, I'd prefer a private meeting. अकेले में बात करें? अकेले तो आप फोन पे भी बात कर सकती थी, एक डजन लोगों को साथ क्यों लाई? Shut up. हाय अदा। अरे नाराज क्यों हो रही हैं? यहाँ कहने में क्या हर्ज है? भाई हमें तो कोई हर्ज नहीं लगता। जल्दी करो। हाँ। ये आदि अब ये गोलियां बरसाएगी क्या? ऐसा ही लगता है। हाँ। So basically the concept is this design is to create free-flowing spaces and unobstructed views which will accommodate more number of rooms. As per our plan, in case of any emergency evacuation, this is that. The construction is German technology, so you're getting it right? Okay, good. And of course we have a floor plan. We've designed it in such a way that every square foot of the area is utilized to the maximum in order to make it one of the most highly sustainable hospitals in this entire region. Basically, it's a 6,000 crore project that we will execute within a 2-year period of time. Okay? समझ आया? कुछ तो समझा। अरे सर मुझे लगता है मैडम पूरा प्रेजेंटेशन रट्टा मार के आई हैं, तोते की तरह। हाँ तो अब आप बताइए लेकिन हिंदी में। आदित्य सर प्लीज। सर जी तो ये है हमारा प्लान। हॉस्पिटल ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं ताकि जल्दी मदद मिले। आपकी जमीन ऐसी ही जगह पर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हॉस्पिटल में सूरज की किरणें सीधे अंदर आ जाए क्योंकि सूरज की किरणें मरीजों को जल्दी ठीक करती हैं और मैंने प्लान उसी हिसाब से बनाया है सर जी। और हाँ मैंने हॉस्पिटल के एंट्रेंस को थोड़ा सा ऊंचा बनाने का सोचा है ताकि बारिश में पानी ना जमे। बहुत पानी जम जाता है ना। एम्बुलेंस के आने जाने के अलग अलग रास्ते हैं और जगह खुली है, हवा आती जाती रहेगी। और हाँ सर जी यहाँ पर हमारी फार्मेसी होगी और बाकी सब बिल्कुल जैसा आपने कहा था वैसा ही रखा है। थोड़ी और टेक्निकल चीजें हैं पर वो सुना के आपको बोर नहीं करूंगा। वैसे आपका डिजाइन ज्यादा अच्छा है और आपकी कंपनी के बारे में सारी दुनिया जानती है। बजट भी ठीक ठाक है। कॉन्ट्रैक्ट तो आप ही को मिलना चाहिए। तो फिर हम चलते हैं सर। एक मिनट बेटा, मैंने तुम्हारे अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा देखा है जो आजकल बहुत कम दिखता है। स्ट्रेट एंड स्मार्ट। दावे के साथ कहता हूँ बहुत तरक्की करोगे। मुबारक हो, ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा हुआ। What? यस। मैं जानता हूँ मैंने सही कैंडिडेट चुना है। Is he serious? उनके सामने मेरा मजाक बना दिया और यही करना था तो हमें यहाँ क्यों बुलाया? मेरा इंसल्ट कर दिया, वो भी ऐसे 2 कौड़ी के घटिया लोगों के सामने। छोड़ो आगे चलो। सारी की सारी फाइल्स मेरे टेबल पर होनी चाहिए। मैडम हमारे प्रेजेंटेशन में ज्यादा फर्क नहीं था, बस मुझ में थोड़ी तमीज थी और आप में थोड़ा सा गुरूर था। दोनों ने बात एक ही कही थी लेकिन तरीका अलग था। मेरी तो कोई औकात नहीं है लेकिन राम सर हम सबसे सीनियर हैं और आपने उन्हें घटिया कह दिया, एक बार सोचा तक नहीं। आपको पसंद नहीं आएगा लेकिन एक नसीहत देता हूं, इज्जत देंगी तो इज्जत मिलेगी। मैडम चाहे आप आसमान की बुलंदियां छू ले लेकिन पैर हमेशा जमीन पर होने चाहिए। हा? आदि कमाल हो गया। वसुंधरा तो देख के रह गई, आज रात सो भी नहीं पाएगी। Cheers! आदि इतने खुशी के मौके पे तेरे चेहरे पे 12 बजे, सब ठीक है ना? सब ठीक है सर। लेकिन उस रागिनी की बच्ची ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। ये बीवियां तो जन्मों जन्म बर्बाद कर डालती हैं। उधर देखो वो सारे शादीशुदा बेमौत मर रहे हैं। इसीलिए ऑफिस खत्म होने के बाद ये बार में बैठते हैं और जम के पीते हैं। बोलने में आपका क्या चाहता है? मेरी जिंदगी का जो बैंड बजा मैं जानता हूँ। सबर करके जीना सीख ले। जितना बीवी से दूर रहेगा उतना सुखी रहेगा। आप ही बताइए मैं क्या करूँ सर? सर आपका घर आ गया है। 9 10 11 हो जाए। 9 10 12 हो गया। हो गए ना?
अभी घर जाके सो जाओ। ठीक है, तू बोलता है तो सो जाता हूँ। गुड नाइट। सर सर सर, क्या है? ये मेरा घर है सर, अपने घर जाइए ना। रोज इधर ही पटकता है। तो फिर मेरा घर किधर है? बाढ़ में बह गया। सर हाथ मत लगाना, आप नशे में धूत हैं, फिर मेरा भी हाथ। मैं नशे में हूँ। यू आर वेरी ड्रंक। तूने नहीं पिया? नहीं। तेरा भूत पी रहा था क्या? वो मुझे याद नहीं है ना? देखिए, नशे में कोई कांड हो जाए इससे पहले आप घर चले जाओ। कांड? और क्या? हाँ, मैं कांड करूँगा। बोल तू क्या कर लेगा, बोलना। सर आप मेरे सीनियर हो इसीलिए लिहाज कर रहा हूँ, वरना मैं अपनी पे आ गया ना। मैं सीनियर नहीं हूँ। पड़ जाएगा। तू आजा, अपनी पे आना। उछल के आजा। आज सोडा का सोडा, दारू का दारू हो जाए। देख क्या रहे? झगड़ा कर। नहीं सर, उसके लिए मेरा दिल नहीं मानता। अच्छा, जो भी झगड़ा करना है कल ऑफिस में करेंगे, अभी आप घर चले मैं जाइए। उड़ के घर जाऊँ क्या? ठीक है, ये लीजिए मेरी टुक टुक ले जाइए सर। टुक टुक, I'll miss you टुक टुक। सर शक्ल से दिखते नहीं है लेकिन अच्छे आदमी है। ले जाइए सर। सर आपके सीने में दिल नहीं है, गुर्दा फेफड़ा कुछ नहीं है क्या? बेबे चल जाबे अटारे पे परसों पहुंचूंगा। डोंट टॉक टू मी फॉर 2 days। लेकिन मैंने दारू पिया। 1 मिनट रुको। क्या ढूंढ रहा है? ये लो। ये क्या है? अरे पूछो मत, चबा लो। क्यों? दारू की बदबू नहीं आएगी। अच्छा। हाँ सच में। अब जल्दी जाके सो जा। भाभी किधर है? खर्राटे मार रही है। अंदर है? इधर है या उधर? उस तरफ है। हाँ। ये क्या कर रहे हो? बात आ रही है? हाँ, गंदी वाली आ रही है? चबाते रहो। सच्ची आ रही है। मैंने कितना समझा, लेकिन इसने जबरदस्ती मुझे दारू में पानी में दारू मिला के पिला दिया इसने। अरे क्या बक रहे हो? मदद करना ही गुनाह है। निकलो। बीते शुक्रवार को कई जिलों में जमकर प्रदर्शन और झड़पें हुई, जिसे शांत करने के लिए पुलिस ने कई राउंड आंसू गैस के गोले दागे। खबर लिखने तक ये धागा जब तक तुम्हारे हाथ में है, तुम शराब नहीं पियोगे। हथकड़ी पहनाकर जेल भेज दिया। और खबर ये भी मिल रही है कि कल सुबह कोर्ट में ये हमारी जगह है, हम यहाँ काम कर रहे हैं। आप हमारी दीजिए। अमित, ये लोग झगड़ क्यों रहे हैं? ये मैडम प्लीज आप यहीं रुकिए। अरे क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है यार? लोग झगड़ा क्यों कर रहे हैं? क्या कर रहे हो? अरे तो बात तो करो। यार मैं समझता हूँ। अरे यार क्या प्रॉब्लम है? पहले तुम अरे हाथ मत लगाओ यार, दूर से बात करो। जो आखिर आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? झगड़ा क्यों कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ ना। नहीं जाएंगे। मैडम नहीं जाएंगे। आप ठीक तो है ना मैडम? आ जाइए, हाथ दीजिए। यार हीरो, तेरे को सुनाई नहीं दिया क्या? मैडम चलो मुझे। Are you okay? चलिए मैम। चलो यहाँ से।
लड़की पे हाथ उठाता है बुज़दिल। इसी वक्त ये जगह खाली नहीं की तो पुलिस को बुलाऊंगा। पुलिस को तो हम बुलाएंगे। उधर देख। मुझे बाद में घूरना, पहले इसे पढ़ लो। प्रोजेक्ट कॉन्फर्मेशन लेटर है। ये क्या चीटिंग है? प्रोजेक्ट तो हम लोगों को मिला था। चेटियार जी ने हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया। मिनिस्टर शिंदे को फोन करो। यस मैम। बोलो मैं मिलना चाहती हूँ। यस मैम। ओके मैम। ये नामुमकिन है, ये उनका मामला है, मैं कैसे बोल सकता हूँ? वो सब मैं नहीं जानती। आपकी पार्टी को मैं जो लाखों करोड़ों का चंदा देती हूँ सिर्फ ना सुनने के लिए, अगर आप ये नहीं कर सकते तो आगे से मुझे भी मजबूरन आपकी पार्टी के फंड को रोकना होगा। मैडम एक मिनट, आप नाराज मत होइए। आपको उस कंपनी का प्रोजेक्ट चाहिए ना? ठीक है, मैं बात करता हूँ। सरकारी जमीन वो मेरे पुरखों की है। इसे तुम पुरखों की जमीन कह रहे हो, उसे मैं छीन भी सकता हूँ। इतनी पावर तो है मेरे पास। मुझे धमका रहे हो? मैं किसी से नहीं डरता। कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। हाँ खटखटाओ, 20-25 साल तक खटखटाते रहो। दिमाग से काम लो यार, वो इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, अपने काम में बेस्ट है वो लोग। यहाँ मैं तुम्हारे भले की बात कर रहा हूँ और तुम हो कि बच्चों की तरह कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हो। तुम्हारी औकात ही नहीं कि तुम वसुंधरा को टक्कर दो। ये कॉर्पोरेट की दुनिया शतरंज का खेल है जो तुम हार जाओगे। अब मुझे आपकी कंपनी की काबिलियत का असली राज पता चल गया। लोगों को धोखा देकर उनकी पीठ में छुरा घोंपना। ए, ज़बान को लगाम दो। ये नंबर 1 पोजीशन मैंने मेहनत और काबिलियत से हासिल की है। यही आपकी मेहनत और काबिलियत है? बढ़िया है, अच्छा मजाक है। मजाक तो तुम बन गए हो। तुम्हारे गुरूर की वजह से तुम्हारी कंपनी ने ये प्रोजेक्ट खो दिया। एक मामूली से कंपनी में मुश्किल से 10-20 हजार रुपए कमाने वाले इंजीनियर को अगर इतना ज्यादा घमंड है तो जरा सोचो, 12 साल की लड़की जो अनाथ हो गई थी, जिसने अपनी कंपनी को लालची लोगों से बचाकर अपने पिता के लेगेसी को इस मुकाम तक लेकर आई है, जिसे देखकर लोग तारीफों के पुल बांधते हैं, उस कामयाब लड़की को कितना ज्यादा गुरूर होना चाहिए। आप कंपनी को जिस मकाम पर लाई हैं उसकी कदर करता हूँ, लेकिन इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद अगर आप ऐसी छोटी कंपनियों के प्रोजेक्ट्स को जबरदस्ती छीनने की कोशिश करें तो हंसी आती है। आप इतनी गिर गई। ऐसे काम करेंगे तो आपकी कमाई हुई इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। एक बार प्यार से कहती, खुद ही प्रोजेक्ट छोड़ देता। तुम छोड़ दोगे? आखिर हो कौन? खुद की औकात तुम्हें पता है? इस प्रोजेक्ट के बाद मैं तुम्हें बख्श देती, लेकिन अब नहीं छोड़ूंगी। जिस कंपनी पर तुम्हें इतना घमंड है, देखना उस कंपनी को बचाने के लिए एक दिन तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाओगे। आज से तुम्हारी बर्बादी का वक्त शुरू हो चुका है, बच के रहना। हाँ जाके देखो। ए, ये क्या हो रहा है? पता नहीं आदि। आदि सुझा हुआ है? पता नहीं क्या हुआ है, सारी कंपनियां एक एक करके हमारे प्रोजेक्ट्स कैंसिल करती जा रही हैं। पर उन लोगों ने ऐसा क्यों किया? क्या पता, बॉस भी नहीं जानते। मुझे लगता है इसमें वसुंधरा का हाथ है। वो अपनी पावर दिखाने के लिए कुछ भी कर सकती है। मिस्टर आदित्य, अगर हमने आपके साथ डील की है तो उसे रद्द करने का भी हमारे पास पूरा हक है। आप कैंसिल कर सकते हैं सर, लेकिन कैंसिल क्यों कर रहे हैं कम से कम ये तो हमें बताइए। आपने क्या कोटेशन दिया है? 80 करोड़ सर। यही प्रोजेक्ट वो बेहतर डिजाइन में 50 करोड़ में कंप्लीट करके देने को तैयार हैं। सर 50 करोड़ में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना नामुमकिन है सर। मुमकिन है तभी तो कर रहे हैं। देखिए, हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि जिसका कोटेशन कम होता है हम प्रोजेक्ट उसी को देते हैं। बुरा मत मानिएगा, हमारी यही पॉलिसी है। मैम,
वो पालघर प्रोजेक्ट जो है, हमने आज तक ऐसा लो बजट वाला काम पहले कभी नहीं किया मैम। ऊपर से आपने हाफ अमाउंट कोट किया है और उसे पूरा करने के लिए हमें 20 करोड़ खर्च करने होंगे। छोटे मोटे लॉसेस से मुझे फर्क नहीं पड़ता, जितना अमाउंट चाहिए उतना ले लो। और कभी दुश्मन को हराने के लिए ऐसे मामूली लॉसेस बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तुम नहीं समझोगे। अगले कुछ महीनों तक बिना कोई भी सवाल किए मैं जिस भी प्रोजेक्ट को कहूँ उसे टेक ओवर कर लेना एट एनी कॉस्ट। अरे सर, ये नहीं हो सकता। देखिए, मैं आपको समझा रहा हूं। ये हमारा सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट है। ओके, कांग्रेचुलेशंस। आई एम सो सॉरी आदित्य। मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। आई एम सॉरी मिस्टर आदित्य। आप मेरी मजबूरी को समझिए। आपके साथ डील करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। प्लीज अंडरस्टैंड मिस्टर आदित्य, ये डील नहीं हो सकती। कितना कम कोट किया उन लोगों ने। प्रोजेक्ट तो उन्हीं को मिलेगा ना। और नहीं तो क्या, ऐसे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। कहिए मिस्टर राम कुमार, हाउ कैन आई हेल्प यू? मैम, आपकी कंपनी तो नंबर 1 है, तो फिर हमारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को टेक ओवर करने का आखिर क्या मतलब है? चेटियार प्रोजेक्ट भी तो आखिरकार आपको ही मिल गया है। हमें टारगेट करके आपको क्या मिलेगा? आई एम नॉट टारगेटिंग योर कंपनी। मेरा टारगेट आदित्य है। आपके पास 2 ऑप्शंस है। फर्स्ट, वो मेरी कंपनी में आकर बिना कुछ बोले मेरे अंडर काम करे, या फिर आप उसे नौकरी से निकाल दो। फैसला आपके हाथ में है। अब उसे निकालना है या रखना है, सोच लीजिए आप। ये दोनों ही नामुमकिन है मैडम। नमस्ते। माँ। हाँ बोल ना बेटा। इस तरह क्या घूर रहा है मुझे? तूने बुलाया ना, मैं आ गई। बोल। फूटेगा मुंह से, बोल ना। दरअसल माँ, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मेरी वजह से बहुत से अच्छे लोगों को तकलीफ हो रही है। बहुत बुरा लग रहा है माँ। इसमें तेरी कोई गलती है क्या? नहीं माँ। तूने कभी किसी का बुरा चाहा क्या? नहीं नहीं। तो टेंशन क्या है? भगवान का नाम लेके आगे बढ़, वो ही पार लगाएगा। मैं समझा नहीं माँ। मुझे पता है मेरा बेटा समझदार है। अगर कोई इंसान सच्चे मन से ठान लेना तो ऊपर वाला भी नीचे आ जाता है मदद के लिए, है ना? क्या बात है आदित्य? सर, मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। लेकिन क्यों? बात क्या है? कम से कम मुझे तो बताओ। एक्चुअली वसुंधरा की दुश्मनी मुझसे है सर, वैदेही कंस्ट्रक्शन से नहीं। मेरी वजह से कंपनी का बहुत नुकसान हुआ है। अब ऐसा नहीं होगा सर। देखो आदित्य, वो सब मैं टैकल कर लूंगा। नहीं सर, आपने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मेरा इस्तीफा मंजूर कीजिए। मेरी बात सुनो, ये सब कुछ दिनों की बात है, आगे सब ठीक हो जाएगा। सर, जब ठीक होगा तब वापस आ जाऊंगा, लेकिन अभी मेरे सामने यही एक रास्ता बचा है। थैंक यू सर। मैम, उस आदित्य वर्मा को वैदेही कंस्ट्रक्शन ने नौकरी से निकाल दिया है। लेट्स सेलिब्रेट। यस मैम। मैम, आदित्य वर्मा आपसे मिलने आए हैं। अंदर भेजो। क्या हुआ?
सुना है तुम्हें नौकरी से निकाल दिया? याद है मैंने क्या कहा था? तुम्हारी बर्बादी के दिन शुरू हो गए हैं। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया। कल से काम पे आ जाना। गो। वसुंधरा, मैंने वो नौकरी खुद ही छोड़ दी। ना मुझे उस नौकरी से किसी ने निकाला, ना मैं नौकरी मांगने आया हूं। कल तक मेरे पास खोने के लिए बहुत कुछ था। मेरी नौकरी, मेरे प्रोजेक्ट्स और वैदेही कंस्ट्रक्शंस का नाम। लेकिन अब मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे, वैदेही कंस्ट्रक्शन से नहीं। इसीलिए आज के बाद वार करना है तो मुझ पे करो। ए, औकात देखी है? डू यू नो हु आई एम? अगर चाहूं तो इसी वक्त तुम्हें मिट्टी में मिला सकती हूं। वैसे भी अब तुम्हारी कोई पहचान नहीं रही। देखो बेबी, अभी मेरी पहचान तुमने जानी नहीं। वीआईपी। वीआईपी? वेरी इरिटेटिंग पर्सन मैम। नो बेबी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। बेरोजगार हूं लेकिन थाट किसी वीआईपी से कम नहीं है। तुमसे ज्यादा खुश हूं, सुकून की जिंदगी जीऊंगा। तुमने कहा था मैं अपनी कंपनी बचाने के लिए तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाऊंगा। तुम्हें वो खुशी मैं कभी नहीं दूंगा। सिर्फ तेरे लिए। जो 2 मिनट का टाइम रखा था वो खत्म हो गया है। चलता हूं वसु। उठ जा आदि, पता है ना तुझे खाना बनाना है आज। तैयार हो जा। अरे आटा गूंदना है, पहले कांदा काट ले। चल। मैं आदित्य, पहले प्लान बनाता था, अब कांदा काटता हूं। चल यार, आउट कर इसको यार। डांट लीजिए, मेरे दोस्त काम धंधा कर रहे हैं और मैं यहाँ बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा हूँ। नहीं, मुझे तो बस पकौड़े खाने थे। चल बना। घर का बावर्ची बना रखा है। नौकरी थी तब भी मुझसे ही करवाते थे और अब भी मुझसे ही करवा रहे। मेरे पुराने दिन लौटकर कभी नहीं आएंगे। कम से कम उन दिनों थोड़ी बहुत इज्जत तो मिलती थी, लेकिन अब तो। बाजार जा रहे हो ना, मेरे लिए 2 किलो बैंगन ला दोगे? टाटा। आपके रिकॉर्ड्स तो काफी अच्छे हैं, लेकिन आपकी वजह से आपकी कंपनी को नुकसान हुआ है। सो आई एम सॉरी मैम। आई मिस दिस सो मच। आदित्य। अरे मैडम, आपको देखते ही दिल से गाना आ रहा है। मैडम, क्या हाल है आपका? घर पे सब ठीक है ना? क्यों, काम नहीं मिला तो सब्जियों की होम डिलीवरी शुरू कर दी? क्या करें मैडम, नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन घर पे खाना पकाने वाली है। पेट भर खाना खा के सो जाऊंगा। जब जिंदगी में कोई टेंशन ना हो तो एकदम सुकून की नींद आती है। और मैडम, दोपहर के खाने के बाद पैर फैलाकर सोने में जो मजा आता है ना, शब्दों में बयां नहीं कर सकता। फिर मैं शाम को उठ जाता हूँ मैडम। क्यों? क्योंकि क्रिकेट खेलना होता है। उसके बाद वीआईपी लौंडे आते हैं, उनके साथ गपशप करने निकल पड़ता हूँ। मैडम, पूरा दिन ऐसे ही वेले पड़े रहना अपने आप में कला है मैडम, सबके बस की बात नहीं है। आप तो बिल्कुल ट्राई मत कीजिएगा। आपको सुबह ऑफिस जाना होता है, फिर गुलामों को हुक्म बजाना होता है, कैसे प्रोजेक्ट हथियाना ये सोचना होता है, और किस कंपनी पे ताला लगाना ये सोचना होता है। फिर मुझ जैसे मासूम लोगों की जिंदगी भी तो खराब करनी होती है। बहुत स्ट्रेसफुल काम है, बिल्कुल चैन नहीं मिलता होगा ना मैडम? मेरी जिंदगी का ग्रीन सिग्नल ऑन हो गया है। ना दिमाग पे लोड लेता हूँ और ना ही अपने दिल पे। चलता हूँ वसु। इतना कुछ होने के बाद भी रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। कहाँ गया? मिल नहीं रहा। शायद दुकान में ही भूल गया। बेकार हूँ ना, अभी जाके ले आता हूँ।
अरे मैडम आप हाय आदित्य। कैसे हो आदि? अरे सर आइए आइए। नमस्ते। हेलो हेलो रागिनी, कैसे हो? आपका घुटना ठीक है ना? आखिर क्या बात है आदित्य, कम से कम ऑफिस तो आ सकते हो ना, हमसे मिलने ही चले आते। पता है जगमोहन जी तुम्हें कितना मिस करते हैं। नहीं मैडम, मैं आऊंगा कभी। व्हाट बेबी, यू मिस मी? यस बेबी, चाय का 250 उधार बाकी है। कब तक ऐसे बैठे रहोगे आदि? खाली बैठने से तो काम नहीं चलेगा ना। समझता हूँ मैडम, ट्राई भी कर रहा हूँ, पर कोई नौकरी सेट नहीं हो रही। पता नहीं हर रोज नए दुश्मन कैसे बन जाते हैं। मैं तो अपने काम से काम रखता हूँ। आदि, याद है ना तुम्हारी माँ तुम्हें हमेशा क्या कहा करती थी? अगर कोई इंसान सच्चे मन से कुछ ठान लेना तो ऊपर वाला भी नीचे आ जाता है मदद करने के लिए। तू बस अपना कर्म करते जा, फल देने का काम भगवान का है। वाह, क्या पते की बात कही है। कोई भी सुन ले तो जोश भर जाएगा। तुम यही चाहते हो ना, कॉलेज के दोस्तों के साथ मिलकर अपनी खुद की नई कंपनी शुरू करो। यही अच्छा मौका है, लोन ले लो, और हम सब तो है ही मदद करने के लिए। स्टार्ट द कंपनी। जब भी मैं इस तरह अंधेरे में कहीं भटक जाता हूँ, मेरी माँ किसी न किसी रूप में आके मदद करती है। अरे फिर से शुरू हो गया। मैं नल खुला छोड़ा है, वो बंद करके आता हूँ। चलो चलो। अरे मैडम आप जल्दी चलो, बाढ़ आ जाएगी। अरे ये यहाँ रख रहा हूँ। आई लव यू माँ। देखिए, मदद तो मैं करना चाहता हूँ। तो मदद कीजिए, पैसे सर, दीजिए। उन्हें बोलने दीजिए ना। पर आपकी गारंटी देने वाला कोई नहीं है। आप जितनी बड़ी रकम मांग रहे हैं उसकी सिक्योरिटी देने के लिए कुछ तो चाहिए। यही तो प्रॉब्लम है। हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, इससे बड़े बैंक में जाएंगे। देखिए, सिक्योरिटी में देने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। फिलहाल मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। तू अपना दिल छोटा मत कर, थोड़ा थोड़ा करके हम कोई ना कोई जुगाड़ कर ही लेंगे। और वैसे भी हम अपने काम में माहिर हैं, कंपनी खड़ी हो जाएगी। सबने अपनी जेब से पैसे दिए तो भी टोटल अमाउंट का 10% भी नहीं बनेगा। और वैसे भी देने के लिए पैसे किसके पास है? हाँ? अपने घर, जेवर, गाड़ी गिरवी रखेंगे क्या? इतना बड़ा बोझ उठाने की हिम्मत नहीं है मुझ में। उठो, कहीं और बैठो। अरे जाओ ना। यहाँ आदि है, इसलिए मैं आपको कुछ बोल नहीं रहा हूँ। बैठने दे। छोड़ने यार, चल। ये छोड़ने यार, क्या बात है? नहीं, सर? कुछ नहीं। अच्छा सुन, इसमें 20 लाख रुपए हैं, मेरी जिंदगी भर की बचत। मुझसे इतना ही हो पाएगा आदि। माफ करना बॉस, मैंने आपको गलत समझा। जाना, रख ले। सर नहीं सर, ये आपकी पूरी जिंदगी की अमानत है, इसे मैं ऐसे दांव पर नहीं लगा सकता। ये नहीं सर, आप ये अपने पास ही रखिए। समझो ये तुम्हारे लिए जमा किए हैं। हाँ। मिस्टर आदित्य। हाँ हाँ। मेरा नाम बालाजी है। हाँ बोलिए। मैं आपके घर गया था आपसे मिलने, लेकिन पता चला कि आप यहाँ पर हैं। अच्छा काम है। ए ढीले, हट वहाँ से, बैठ के बात करते हैं। आपका नाम पहली बार मैंने अवार्ड सेरेमनी में सुना था, तब से मैं आपसे मिलना चाहता था। मैं चाहता था कि आप हमारे साथ मिलकर काम करें, पर बाद में मुझे पता चला कि आपने वसुंधरा कंस्ट्रक्शन के ऑफर को ही ठुकरा दिया। ये जानने के बाद मेरी आपसे मिलने की हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन अब जब आप अपनी खुद की कंपनी शुरू कर रहे हैं तो मैं आपके साथ जुड़ना चाहूंगा। हम कंपनी शुरू ही नहीं कर पा रहे हैं, आपको साथ लेकर क्या करेंगे? मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी खुद की मेहनत से अपने 50 लाख रुपए जमा किए हैं। इतने ही पैसों का इंतजाम आप भी कर दें तो कंपनी शुरू हो सकती है। सर यहाँ चाय भी उधारी की पीते हैं हम, तो फिर इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? ठीक है, बाकी के पैसों का इंतजाम भी मैं कर दूंगा, लेकिन उसके लिए अगर आप कोई सिक्योरिटी ला सकें तो काम आसान हो जाएगा। अरे क्या सर, बैंक वाले भी यही पूछ रहे हैं। असल में कंपनी हम दोनों के ही नाम से रजिस्टर होगी, तो इन्वेस्टमेंट के तौर पर आपकी तरफ से भी कुछ होना जरूरी है। फिर सिगरेट पी रहा है? अब क्या हो गया तुझे, बोल। नहीं माँ, एक्चुअली नई कंपनी शुरू कर रहे हैं ना, तो उसके लिए कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, और हमारे पास सिर्फ अपना ही घर है। तो सोचने की क्या बात है? ऐसा नहीं है माँ, यहाँ तुमने जिंदगी गुजारी है, घर से तुम्हारी खुशियाँ जुड़ी हैं। तो क्या हुआ, मेरी खुशियाँ तुम लोगों से हैं। जानता है मैं कहाँ रहती हूँ? उस घर में नहीं, इस दिल में, समझा? इसमें इतना सोच क्या रहा है? मैंने दिन रात कड़ी मेहनत करके जितना भी कमाया है वो तेरे और शशि के लिए ही तो है। आदि तू चिंता मत कर, तेरी कंपनी मुनाफे में आ जाएगी तो घर के साथ खुशियां भी वापस आ जाएंगी। समझ में नहीं आता कैसे होगा। तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? क्या हुआ? क्यों? नहीं, हमेशा नॉनस्टॉप बोलती रहती हो, कभी तुम्हें इतना चुप देखा नहीं है ना, तो दरअसल मैं सोच रही थी जब तक तुम्हारी कोई नौकरी नहीं लगती मैं क्लिनिक ज्वाइन कर लूं।
कम से कम घर का तो खर्चा निकले। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, हम संभाल लेंगे। कैसे संभालोगे? बताओ। मेरा कोई फर्ज नहीं बनता क्या इस घर को चलाने के लिए? इसीलिए कह रही हूँ मैं भी कम करूंगी। चश्मा भी ढंग से साफ नहीं कर सकते। अब इतना छोटा काम तो खुद कर सकते हो ना। मैं कभी कभी तुम्हें समझ नहीं पाता। चुपचाप पूरा दिन नौकरी करके घर आता तो टूट पड़ती थी, और अब बेरोजगारों की तरह बैठा हूं तो प्यार जता रही हो। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम अपने सपनों पर काम करो। मुझे वो जिद्दी आदित्य चाहिए। ये लो चाय। अरे मसाला डालना भूल गया। अरे कंपनी शुरू हुए अभी तो बस कुछ ही दिन हुए हैं, धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स आने लगेंगे। लाइसेंस से क्या होगा? प्रोजेक्ट्स कहाँ से मिलेंगे? बेवकूफ लोग। अरे यार मारना, मैच हारना नहीं है। इस तरफ मार, इस तरफ मार। यहाँ आउट 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 है, आउट है। हेलो हेलो, वीआईपी कंस्ट्रक्शंस। हाँ सर, ये वीआईपी कंस्ट्रक्शंस ही है। मैं आकाश बोल रहा हूँ, एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी थी। मुझसे आके मिल सकते हो? आप एड्रेस भेजिए, मैं अभी आता हूँ सर। ओके। मेरे पास 100 एकड़ जमीन है, जिसमें से 50 एकड़ जमीन पर मैं लोगों के लिए एक थीम पार्क बनाना चाहता हूँ। मुझे पता है आपको इंजीनियर ऑफ द ईयर का खिताब मिला है और आपने अपनी खुद की एक कंपनी भी शुरू की है, इसीलिए मैंने आपको चुना है। मुझे पूरा यकीन है अपनी मेहनत और काबिलियत के जरिए आप इस प्रोजेक्ट में 4 चांद लगा देंगे। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। ये लीजिए, गुड लक। थैंक यू सर। कांग्रेट्स। गुड लक। शुक्रिया। इतना मुंह क्यों लटका इसका? इससे क्या हो गया? कुछ बोलता क्यों नहीं है? क्या हुआ मुच्छड़? शौक लगा क्या? अरे हाँ हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ। घूर रहा है फोकट में। हाँ बिल्कुल। हाँ। रोहित, ओके? फील्ड पे जो मेजरमेंट्स लिए वो सारी इनसे मैच। हाँ ठीक है, मैं समझ कंफर्म था। यहाँ पर हमें एक एक्सटेंशन देना होगा जो सीधा यहाँ तक चला जाए, उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। रोलर कोस्टर के इंक्लाइन के लिए थोड़ी और जगह छोड़नी होगी। हाँ रोकिए रोकिए रोकिए, गाड़ी रोकिए, आगे रास्ता ब्लॉक है। आदि आगे से भी एक शॉर्टकट है। ये वाला रास्ता तो मुझे पता ही नहीं था। अच्छा सुनो, इस झील से साइट कितनी दूरी पर है? लगभग 2 किलोमीटर होगी। 2 किलोमीटर? हाँ। ये बात मुझे किसी ने बताई क्यों नहीं? ये बात मुझे भी न्यूज़पेपर से पता चली। अच्छा सुन, लेटेस्ट साइट मैप यही है ना? हाँ, ये लेटेस्ट वाला है। हाँ भाई, हाँ वो लोग साइड पे पहुंच चुके हैं। सर। हाँ आदि बोलो। हाँ जी, सारा काम प्लान के मुताबिक। ये सॉइल लैब टेस्टिंग के लिए भेजिए। ओके। ओ हेलो भाई साहब, ये फालतू के टेस्ट वेस्ट की कोई जरूरत नहीं है, हमने सारा टेस्ट करा लिया है। आप आगे का काम देखो। हाँ भाई ठीक है। कुछ नहीं भाई, वो ठीक है, आज ही भेजता हूँ। ये जमीन ओपन स्पेस रिक्रिएशनल एरिया में नहीं है।
हमने पता किया है कि वो जमीन डिजास्टर जोन में आती है। ज्यादा बारिश की वजह से अगर बाढ़ आ गई तो ये इलाका पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। अगर ऐसे इलाके में थीम पार्क बनाना है तो बजट 10 गुना ज्यादा चाहिए। इस मुकाबले तो हमने बहुत कम कोट किया है आदि। तुम्हें इन सारी चीजों पर एक बार फिर से गौर करना चाहिए। हमें ये प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूँ ये कंपनी का पहला प्रोजेक्ट है, लेकिन मेरा ज़मीर नहीं मानता। तुमने सही फैसला किया आदि। देख, तू जो भी फैसला कर, हम हर फैसले में तेरे साथ हैं। जानता है हम तेरे पास पैसों के लिए नहीं आए थे, तेरे साथ दिल का रिश्ता जुड़ा है और यकीन था, उसके खातिर आए हैं। लेकिन तुम सब आदि सुन, देख हम सबको तुझ पर पूरा भरोसा है, इसीलिए तो हम सब तेरे साथ खड़े हैं। और वैसे भी इनमें से कोई कुछ गलत नहीं होने देगा। भाई लोग, इसका पकाओ भाषण फिर से शुरू हो गया। मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ। अगर ये पार्क बन गया ना तो वहाँ लोगों की जान जा सकती है। छोड़ ना यार, तू क्यों छेड़ रहा है? समझ में नहीं आता ये कंपनी आगे कैसे चलेगी। इतने दिनों से ख्याली लड्डू पका रहे थे, देखा फट गया ना। मैं अच्छी तरह जानता हूँ वो जगह झील से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। परमिशन के लिए मैंने नीचे से ऊपर तक सबकी जेबें गरम की। तरक्की के लिए ये सब करना पड़ता है कि नहीं? आप सही कह रहे हैं सर। एक बात बताओ, कंपनी का मालिक कौन है, तुम हो या फिर वो आदित्य? जिंदगी में एक ना एक दिन एक बोल्ड डिसीजन लेना पड़ता है। मैं दावे से कहता हूँ उसे अभी इस प्रोजेक्ट की वैल्यू पता नहीं है, पर तुम्हें तो पता होना चाहिए। बड़े घर से ताल्लुक रखते हो। देखो, नादानी मत करो। मैं चाहता हूँ कि अब इस प्रोजेक्ट को तुम हैंडल करो। तुम्हें उसकी जरूरत कहाँ है? उसे दफा करो और कामयाबी की सीढ़ी पर कदम रखो और जिंदगी में आगे बढ़ो। एक बार सोच लो, जिंदगी बदल जाएगी। धोखा देने से अच्छा होगा कि मैं अपनी कंपनी ही बंद कर दूं। हमें ये प्रोजेक्ट नहीं चाहिए सर। शुक्रिया। हेलो हेलो आदि, जिस थीम पार्क प्रोजेक्ट को हमने छोड़ दिया था उसे आकाश ने वसुंधरा को दे दिया है। वो लोग काम भी शुरू करने वाले हैं। क्या कह रहा है यार? सच कह रहा हूँ आदि। यार ये खतरनाक है। उस आकाश ने हमें भी नकली डॉक्यूमेंट्स दिए थे। पता नहीं वसुंधरा वालों को ये बात पता है या नहीं। उन्हें बताना होगा। मैम, आदित्य वर्मा आपसे मिलने आए हैं। उन्होंने कहा कुछ जरूरी काम है। What? यहाँ? उसे कह दो मुझे उससे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे पर मुझे उनसे जरूरी काम है यार। मैडम ने मना कर दिया ना, अब जाइए। आप ही के डिपार्टमेंट के अपडेटेड मैप के हिसाब से ये पूरा इलाका बाढ़ग्रस्त इलाका है सर। थीम पार्क बनाने की इजाजत कैसे दी? वहाँ थीम पार्क बना तो कई लोगों की जान जा सकती है सर। हमारे पास सॉइल टेस्ट के रिजल्ट्स भी हैं, दिखाइए। उनके सारे डॉक्यूमेंट्स नकली हैं सर। आपको इसे किसी भी हाल में रोकना चाहिए। आपने सही कहा, ये बहुत बड़ी लापरवाही है। फिक्र मत कीजिए, मैं इसे देखता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो आकाश, यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। वो लड़का आया था पालघर प्रोजेक्ट की कंप्लेंट लेकर। उसे किसी भी तरह रोको। वो मीडिया में चला गया तो आफत आ जाएगी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? न जाने कितनी कॉपीज, कितने सबूत, कितने कंप्यूटर और मोबाइल में उसने फीड कर लिए होंगे। रोकना मुश्किल है। वो सब मैं नहीं जानता। तुम किसी भी तरह उस लड़के को रोको। हाँ ठीक है, तुम फिक्र मत करो। मैंने ये प्रोजेक्ट वसुंधरा को दे दिया है और वो इसके बारे में नहीं जानती। बस एक बार वो काम शुरू कर दे, फिर कोई उस पर शक नहीं करेगा। मैं ऐसी अफवाह फैला दूंगा कि ये प्रोजेक्ट वसुंधरा कंस्ट्रक्शंस को मिला, इसीलिए वो फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। उसके बाद कोई उनकी बातों पर यकीन नहीं करेगा। देखो, चाहे जो भी हो, मेरा नाम बीच में नहीं आना चाहिए। तुम बेफिक्र रहो, मैं सब संभाल लूंगा। आदित्य वर्मा की आपसे कोई ज्यादा दुश्मनी है क्या? उसकी हैसियत ही क्या है कि वो मुझसे टकराए? कौन है वो? तो वो प्रोजेक्ट क्यों रोकना चाहता है? मुझे क्या पता। आखिर प्रोजेक्ट तो उसी ने छोड़ा है। उसे प्रोजेक्ट की जरा भी नहीं पड़ी है। प्रोजेक्ट आप कर रही हैं, शायद इसीलिए वो रोकना चाहता है। अरे पैसा फेंको, तमाशा देखो। फोन रखो। अरे आदित्य, कैसे हो भाई? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? क्या चाहिए तुम्हें? मैं हूं ना तुम्हारे लिए। देखो, तुम भी हैप्पी रहो, मैं भी हैप्पी रहूंगा। अगर तुम चाहो तो 1 करोड़ दे सकता हूं। जितने डॉक्यूमेंट्स हैं सब मुझे दे दो। उन पैसों से अपनी कंपनी पर ध्यान दो। इस प्रोजेक्ट को भूल जाओ। वैसे भी वो प्रोजेक्ट मैंने वसुंधरा को दे दिया है। तुम्हारी कंपनी बढ़ाने में मैं मदद करूंगा। मीडिया में जाने की जरूरत नहीं है। मेरी बात मान लो, बहुत तरक्की करोगे। क्यों, क्या कहते हो? आपने सोचा वो मेरी दुश्मन है तो आप मेरे दोस्त बन जाएंगे। मेरे लिए लोगों की जान बचाना जरूरी है, वसुंधरा की दुश्मनी नहीं। आज मैं उससे मिलकर सारी हकीकत बताकर इस प्रोजेक्ट को रोक कर रहूंगा। अरे वो सब जानती है, मैंने उसे सब पहले ही बता दिया है। इस प्रोजेक्ट के लिए वो भी राजी है। वो तुझसे नहीं मिलेगी। चल। तुमने वो फाइल चेक कर ली ना? हाँ, मैंने चेक किया है। यस मिस्टर आदित्य, बोलिए। वसुंधरा मैम से मिलना है। नहीं मिल सकती, वो इस वक्त बिजी हैं। बहुत ही अर्जेंट काम है, उन्हें एक जरूरी जानकारी देनी है। 1 सेक। हेलो मैम, आदित्य है।
यस मैम। ओके मैम, ठीक है। लोग मिस्टर आदित्य, मैम ने वही कहा जो मैंने आपसे पहले कहा था। उनके पास फालतू चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, सो प्लीज़ यू कैन गो। और बार बार उन्हें तंग मत करो। लेट्स गो। आ गया ना मुंह लटका के? बोला था ना तुझसे नहीं मिलेगी भिखारी कहीं का। अबे ओ घोंचू, मेरी हट गई तो भारी पड़ेगा। मुंह से ऐसी गाली निकलेगी ना कि तेरे कान से खून आने लगेगा। अब गौर से सुन, जब तक मैं खड़ा हूं तुझे उस थीम पार्क की साइट पर एक ईंट तक नहीं लगाने दूंगा। अगर दम है तो आजमा ले। Everything will be on time. Don't worry. क्या हो रहा है यहाँ? आप लोग यहाँ क्यों खड़े हो? वहाँ प्रॉब्लम हो गई है। What nonsense? ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं? आई डोंट नो मैम, ये कह रहे हैं प्रोजेक्ट रोक दो वरना ये सब यहाँ से नहीं उठेंगे। Why the hell should I drop the project? पुलिस को फोन करो। यस मैम। भाई देखने में तो बड़ी हाई फाई है, आखिर कौन है ये लेडी डॉन? अरे ये लेडी डॉन नहीं, तीखी मिर्ची है। वसुंधरा नाम है इसका। ओ तेरी, तो ये वही वसुंधरा है। इसकी तो खूबसूरती देख के ही क्लाइंट पड़ जाएंगे। अगर मैं भी क्लाइंट होता ना तो अपने सारे के सारे प्रोजेक्ट इसी को देता। शर्म नहीं आती? हाय, इसके घर का तो कुत्ता भी किस्मत वाला हो गया जो ऐसी खूबसूरत मालकिन मिली। वैसे तू भी खूबसूरत है। ये मेरे काम की जगह है और ये लोग मुझे काम करने से रोक रहे हैं। इन्हें हटाइए। ओके मैम। अरे ए आ जाओ। ये कहाँ से आ गए आप? मुझे पुलिस क्यों आ रही है? ये क्या तमाशा है? ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जानते हो ना? अभी के अभी इसे खाली करो वरना बहुत बुरा होगा। और अगर नहीं गए तो हम सबको ले जाकर जानवरों की तरह जेल में डाल दोगे? नहीं जाएंगे, जो करना है कर लो। काका हाथ लगा के तो देखो। सोशल मीडिया पर इनको वायरल कर दो। वीडियो निकालो। सर प्लीज मेरी बात सुनिए। इस जमीन पर थीम पार्क क्यों नहीं बनना चाहिए, इसकी मेरे पास एक ठोस वजह है। वसुंधरा कंस्ट्रक्शंस जैसी रेप्यूटेड कंपनी ने बिना कोई रिसर्च किया ये प्रोजेक्ट कैसे उठाया, मेरी समझ में नहीं आ रहा। वो ये प्रोजेक्ट बंद नहीं करेंगे तो हम नहीं जाएंगे। थैंक यू सर। आखिर हो क्या रहा है? उन्हें हटाया क्यों नहीं? मैडम वो सब के सब इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, हम ये सब नहीं कर सकते। That's not my problem. वहाँ से हटाओ उन लोगों को। सॉरी मैम। Hey, give me my mobiles. ये मीडिया वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? इन्हें किसने बुलाया? आई डोंट नो मैम। मैम उनके सामने आपका रहना ठीक नहीं होगा। ये आपकी रेपुटेशन का सवाल है। आप यहाँ से जाइए प्लीज। अरे चाचू आप? अरे मनीष तू यहाँ क्या कर रहा है? हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। थीम पार्क बनाने से रोक रहे हैं और लोगों की जान बचा रहे हैं। अच्छा ये बात है। एक मिनट रुक। ये निहाल, ये अपना ही बंदा है, जरा अच्छे से फोकस कर। 1.5 साल पहले स्लम क्लियरेंस प्रोजेक्ट को अंजाम देते हुए आपने पहले भी कई प्रॉब्लम सॉल्व की हैं। आपको लगता है आप इसे भी सॉल्व कर पाएंगे? आप किस बिना पे कह रहे हैं कि यहाँ पे लोगों की जान को खतरा हो सकता है? देखिए, ये जमीन झील से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है। गीली मिट्टी पर बड़ा स्ट्रक्चर ढह जाएगा। इस थीम पार्क से हजारों लोगों की जिंदगियों को खतरा हो सकता है। इसीलिए हम चाहते हैं ये प्रोजेक्ट रोका जाए। बोगस डॉक्यूमेंट बनाकर, लोगों को घूस खिलाकर। आज वो लोग इस थीम पार्क की नींव रखना चाहते हैं, लेकिन कल अगर इस जमीन पर कोई हादसा होगा और हमें उसकी खबर मिलेगी तो हम तमाम इंजीनियर्स इसके बारे में सोच कर जीते जी मर जाएंगे। इसीलिए धरना दे रहे हैं। आप मुझ पर यकीन मत कीजिए, खुद जांच पड़ताल करके सबके सामने सच लाइए। ये हमारे रिसर्च की कॉपीज हैं। आप ये सब में लोगों बांट का कहना है कि आप ये काम पब्लिसिटी के लिए कर क्या रहे हैं। कहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रोजेक्ट ना मिलने की वजह से आप इसे रोक रहे हैं? शायद आपको पता नहीं होगा, हमने ये प्रोजेक्ट खुद छोड़ा है। अच्छाई में भी बुराई देखने वाली एक नेगेटिव सोच की ओर हमारी दुनिया बढ़ती जा रही है। ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी का सबसे पहला प्रोजेक्ट था। अगर हम चाहते तो इस प्रोजेक्ट के जरिए 10 और प्रोजेक्ट हासिल करके करोड़ों रुपए कमा के चैन की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। पर उसके बदले हजारों लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब सही क्या है, गलत क्या है, हमने अच्छा किया या बुरा, इसका फैसला आप ही कीजिए। थैंक यू। बहुत समझाया पर वो नहीं जा रहे हैं सर। उन सब लोगों की एक ही जिद है कि इस प्रोजेक्ट को रोक दिया जाए। वसुंधरा बार बार फोन करके मेरा जीना हराम कर रही है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, उन्हें हटाओ वहाँ से। आदि, सुबह से इन लोगों ने कुछ नहीं खाया, इनके लिए कुछ मंगा लें क्या? उनसे बोलो खा ले। हाँ ठीक है। बोलिए सर। तो मैं आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, इस जगह को अभी खाली कर दो। ये क्या सर, मदद करने के बजाय धमकी दे रहे हैं? देखो, मुझे ऊपर से तुम लोगों को हटाने का ऑर्डर आया है।
शराफत से मान जाओ, वरना मुझे घसीटते हुए तुम लोगों को ले जाना होगा। अरे पर तो कानून का दरवाजा खटखटाओ। यहाँ इन सबको जमा करके ड्रामा मत करो। क्या कहा? ड्रामा कर रहे हैं? यहाँ हम भूखे प्यासे लोगों की जिंदगी बचाने के लिए, क्रांतिकारी की तरह झूठ का पर्दाफाश करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं और आप हमें ड्रामेबाज। सर इमीडिएटली एक्शन नहीं लिया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बस बहुत हुआ, तुमने मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। इन सबको ले जाकर वैन में बिठाओ, सबको ले जाओ। 1 मिनट शांत हो जाओ। ये लोग बस अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हमारी लड़ाई पुलिस से नहीं है। चलिए सर। अर्धांगिनी, जानू झुमके वाला आया है, ले लो। तुम झुमके लटकाओ, मैं फांसी पर लटकने जा रहा ये हूँ। क्या कह रहे हैं? हाँ तो मैं लोगों की जान बचाने के लिए जेल जा रहा हूँ। कौन है फोन पर? एक लौती बीवी। यहाँ जेल जाने की नौबत आई है और तुम बीवी को याद कर रहे हो? जब भी कोई टेंशन आता है मैं बीवी से बात कर लेता हूँ। बीवी के सामने ये सारे टेंशन फीके पड़ जाते हैं। अरे जगह बना, क्रांतिकारी आए हैं। ये जमीन झील से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है। गीली मिट्टी पर बड़ा स्ट्रक्चर ढह जाएगा। इस थीम पार्क से हजारों लोगों की जिंदगियों को खतरा हो सकता है, इसीलिए क्या ये जो कह रहा है सच है? वो जगह झील से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है? जी हाँ मैम। What? किसी ने इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? हमारे जाने के बाद तो वो लोग फिर से काम स्टार्ट कर देंगे आदि। देखो हमारा मकसद था जमीन की सच्चाई लोगों तक पहुंचाना, वो तो हमने कर लिया। अब आगे पब्लिक ही देख लेगी। अरे ये अपना वीआईपी ग्रुप वाला आदित्य है ना? हाँ यार वही लग रहा है। ए जल्दी आओ, यहाँ देखो कुछ गड़बड़ हो गई। अरे ये तो आदित्य है। इसको तो पुलिस लेके जा रही है। हाँ यार, इस रिपोर्ट के मुताबिक ये इलीगल है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? आदित्य बिल्कुल सही कह रहा है, हम उसका साथ जरूर देंगे। इन सभी का कहना है कि ये पार्क को नहीं बनने देंगे। नेताओं के चक्कर में हम फंस जाते हैं। काका मेरे पास भी डिग्री है, अगले साल भर्ती होगी ना तो मैं भी पुलिस वाला बनकर आपकी तरह मक्खी मारूंगा। बहुत जुबान चल रही है। तुझे क्या लगता है मक्खी मारते हैं? छोड़ दो ना साहब, इसकी बीवी को बच्चा होने वाला है। अपनी शक्ल देखी आईने में, उतनी ही फेंक जितनी हजम हो अरे जाए। इसी ने तो कहा था। कसम खा के बोल रहा हूँ साहब, एक बार जाने दो, आने के बाद तुम्हारा मुंह रसगुल्लों से भर दूंगा। इन लोगों को इसी वक्त यहाँ से ले जाइए सर। जब से ये लड़के आए हैं हमारी नाक में दम कर रखा है। हाँ पर इन सबको देख के मुझे भी कॉलेज याद आ गया। उन्होंने बिना सोचे समझे थीम पार्क बनाने की इजाजत दी है। अगर वो बन गया तो कई लोग मारे जाएंगे। हमें इसके लिए आवाज उठानी है। हे राकेश, वो आदित्य तो अच्छा इंसान है यार। समझ नहीं आ रहा ये लोग उसे जेल में क्यों डाल रहे हैं। यार ये बात तो मेरे भी पल्ले नहीं पड़ रही। उस आकाश पे ना केस करना चाहिए। करना है ना। आप देखो उस पे कितने केस होते हैं। सर औरंगाबाद में 25 केस है, पंजाब में 15 केस है और मुंबई में 20 केस दर्ज हैं। दुनिया में सब मेरे ही पीछे पड़े हैं क्या? लग तो ऐसा ही रहा है सर। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर श्री सुरेश वर्मा ने आज अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन पर आरोप है कि उन्होंने रिश्वत लेकर इलीगल जगह पर परमिशन दे दी। जिस आदमी ने परमिशन दी है उसे सजा मिलनी चाहिए। ऐसे करप्ट ऑफिसरों की जगह सिर्फ और सिर्फ जेल है। इस खबर के मीडिया में आने के बाद इंक्वायरी के लिए पुलिस ने सुरेश वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। अहमदाबाद में 10 केस दर्ज हुए, शिमला में 12 केस, बैंगलोर में 5 केस और दिल्ली में तो 50 केस हैं सर। हमारी कंपनी से कोई गलती नहीं हुई है। सभी अप्रूव डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद ही ये प्रोजेक्ट टेक ओवर किया है हमने। क्या सबके सब अंधे हो गए थे? अगर पार्क बन जाता और उसकी वजह से लोग मरते तो जिम्मेदार कौन होता? मैम आज हमारे 3 क्लाइंट्स ने अपने प्रोजेक्ट्स कैंसिल कर दिए मैम। सर नागपुर में 35 केस, कानपुर में 20 केस और झुमरी तलैया में तो। अरे हाँ बस कर, सुना के बोर मत कर। अब बचने के लिए क्या करना है ये बता। हाजिर होना पड़ेगा सर। कहाँ? जहाँ जहाँ केस हुए हैं टूर पे चलते हैं। अरे तंग आ गया हूँ तुम्हारी टुक टुक से। इससे अच्छा पैदल आ जाता। उतर क्यों गए? अरे तुम ही बैठो, आधे घंटे की दूरी 2 घंटे में पार की। बोर्ड फाड़ के फर्स्ट आया था तभी गिफ्ट दी थी पापा ने। अरे तो क्या मैं नाचूं? जब देखो तब यही कैसेट घिसते रहते हो। एक तो टॉयलेट लगी है। टुक टुक को ओवरटेक क्यों कर रहे हैं? बेइज्जती करना चाहते हैं? जाओ खटारा के साथ जाओ। जो भी कहना मुझे कहिए। टुक टुक। ओह ये सब क्या है? कल तो सब किसने किया ये सब? ये क्या हो गया? जरूर ये वसुंधरा का ही काम है। जो भी होगा छोड़ेंगे नहीं। सर सुबह ऑफिस खोला तो सब चीजें बिखरी पड़ी थी, सब तोड़ दिया है। रात में ही तोड़फोड़ की है। आदि उन लोगों ने हद पार कर दी है, उन्हें सबक सिखाना ही होगा। अगर हम लोगों ने हथियार उठा लिए ना तो एक एक का नामो निशान मिटा देंगे। वो जो वसुंधरा का ऑफिस है ना, घुस के मारेंगे अंदर और उसके बाद जेल में बैठकर चक्की पीसेंगे। अरे ये तोड़-फोड़ उन्होंने किया कोई सबूत है? सीसीटीवी कैमरा तक तो है नहीं यहाँ। जज्बात में बहकर हम लोग गलत कदम उठा लें, वो लोग हमसे यही तो चाहते हैं। वसुंधरा को सबक सिखाना ही होगा आदि। पैसे वाली है तो क्या कुछ भी करेगी। My company's reputation has been damaged because of working with frauds like you. इसमें मेरा कसूर नहीं है, ये सब काम आदित्य ने किया है। हेलो, हाँ। एक ही प्रोजेक्ट मिला था, उसे भी छोड़ना पड़ा। अब बाकी क्लाइंट्स भी हमें प्रोजेक्ट देने से मना कर रहे हैं और ऊपर से हमारे ऑफिस का भी हाल बहुत ही बुरा हो चुका है। बिना फंड्स के कैसे मैनेज होगा पता नहीं।
एक काम हम जरूर कर सकते हैं। जो तुमने सिक्योरिटी के तौर पर अपने घर के पेपर्स दिए हैं, उनके जरिए हम लोन का अमाउंट इकट्ठा कर सकते हैं, या फिर हम अपने अपने शेयर्स को मार्केट में अलग अलग कंपनीज को बेचकर पैसों का इंतजाम करें। लेकिन ऐसा करने से तुम अपनी ओनरशिप गंवा बैठोगे, क्योंकि तुम्हें अपने सारे शेयर्स बेचने पड़ेंगे। मैं ऐसा चाहता तो नहीं हूं, पर मैं अपने शेयर सरेंडर कर दूंगा। यहाँ एम्प्लॉय की तरह काम करूंगा। क्यों आदि? जब तू नई कंपनी शुरू करेगा तो उसे मेरा ही नाम देगा ना? अरे नहीं, मेरी वीआईपी गैंग ने मेरी कितनी मदद की है। नाम तो वीआईपी कंस्ट्रक्शंस ही होगा। अच्छा, अरे रे, पी ले पूरी। तूने कंपनी के सारे शेयर सरेंडर कर दिए? हमारी शादी के 5 साल बाद तू पैदा हुआ। तेरी माँ और मैं बहुत खुश थे। तिनका तिनका जमा करके तेरी माँ ने इस घर को सजाया था। यह घर तेरी माँ का सपना था। अपने माँ के सपने को बचाने के लिए तूने खुद के सपने का बलिदान दिया। मुझे तुझ पे बहुत गर्व है बेटा। तूने सही किया। आज तक एक भी काम सही नहीं किया मैंने। वो जो वसुंधरा है ना, उसने शुरुआत में ही कहा था मालिक बनने के लिए काबिलियत चाहिए, जो मुझ में नहीं है। सही कहा था उसने। आदि, किसने कहा वो सही है? शेयर्स नहीं है तो क्या हुआ? काबिलियत तो है वीआईपी कंस्ट्रक्शंस को खड़ा करने की। जिंदगी में हार जीत तो होती रहती है। आइंस्टाइन को भूल गए? वो भी 300 बार हारने के बाद आखिरकार एक दिन बल्ब बनाने में कामयाब हो गया। देख बेटा, जो तेरे मुकद्दर में है उसे कोई नहीं छीन सकता। थैंक यू पापा। लेकिन बल्ब बनाने वाला आइंस्टाइन नहीं, एडिसन था। हाँ, जो भी हो, मुद्दा समझ में आ गया ना? माँ भी आप जैसी है, बार बार समझाने आ जाती है। वो कब आई थी? तेरी माँ बुलाने पे आ जाती है? जब मैं डिप्रेस होता हूँ तो आंखें बंद करके उन्हें पुकारता हूँ माँ, तो आ जाती हैं। और जैसे ही वो आती हैं हम दोनों गपशप करने लग जाते हैं। क्या बोल रहा है? गपशप करते हो? हाँ। अरे मुझे बोला है किसी और को मत बोलना। जाके सो जा। ओके, गुड नाइट। गपशप? अरे जिंदा थी तब कभी नहीं आई, अब आएगी। यार ये कैसे हो सकता है? ये तो बहुत बुरा हुआ। यार यकीन ही नहीं हो रहा है। यार मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा। आदि को बताया था कि इन लोगों ने? नहीं, शायद नहीं बताया। उसे तो बता देता। क्या और वो है कहाँ? अरे आदि, तू अब तक कहाँ था? यार बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। बात क्या है? क्या कहूँ? ये और हमारे ऑफिस में बात क्या है? तुम्हारा ऑफिस? ये मेरा ऑफिस है। तुम लोगों ने जो शेयर्स बेचे थे वो मैंने खरीद लिए हैं, पूरे 75%। तो इस लिहाज से वीआईपी कंपनी मेरी हुई। अब तुम्हारे पास इस कंपनी का एक भी शेयर नहीं है, सब खत्म। शेयर्स इन्होंने खरीदे? मुझे बिल्कुल नहीं पता था। वो शेयर्स हमने 2 अलग-अलग कंपनियों को बेचे थे, लेकिन वो सारी कंपनीज मेरी ही सिस्टर कंपनीज है। तो अब से वीआईपी कंस्ट्रक्शंस को मैं चलाऊंगी और तुम गेट लॉस्ट राइट नाउ। आदि, क्या हुआ सर? मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ। अरे कंपनी में तुम्हारे अब भी 25% शेयर्स हैं, तुम क्यों आ रहे हो? साथ देने का वादा किया था तो उसे आखिर तक निभाऊंगा। शेयर्स बेचने के बाद मुझे कुछ पैसे मिले हैं, उनसे कुछ कर सकते हैं। और इस बार कोई सिक्योरिटी भी नहीं चाहिए होगी। अच्छा चलो चाय पिला। अकेले नहीं, कम से कम 200 चाय का जुगाड़ करना पड़ेगा। 200 चाय? वहां देखो।
लोग यहाँ क्यों आ गए? आदि, हम सब तेरे साथ ही रहेंगे। तुम सबका दिमाग खराब हो गया क्या? हम तुम्हें ठीक से तनख्वाह तक नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ नौकरी करोगे तो हर महीने तनख्वाह तो मिलेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, इंडिया की नंबर 1 कंस्ट्रक्शन कंपनी में इतनी सारी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की नौकरी लगना इम्पॉसिबल है। सब लोग अंदर जाओ। ए भाई, नंबर 1 कंपनी में काम करेंगे, ढेर सारा पैसा मिलेगा, पर ऐसा दोस्त तो नहीं मिलेगा ना। तेरा हाथ थमा है तो हम साथ निभाएंगे, तुझे बीच में छोड़ दें ये नहीं हो सकता। What the hell is going on over here? इसी वक्त सबके सब अंदर जाओ वरना मैं तुम सबको नौकरी से बेदखल कर दूंगी। मैडम, आदि इज कमिंग। तुम क्या कह रही थी? वीआईपी कंस्ट्रक्शंस तुम्हारी है? इस वक्त जो मेरे पीछे खड़े हैं ना, यही है वीआईपी कंस्ट्रक्शंस। और जो तुम्हारे पीछे है वो खाली ऑफिस है। तुम पैसा कमाती हो, जो चाहे जितना भी कमा लो हमेशा कम ही लगता है। मैंने लोग कमाए जो एक बार दिल लगा लेना साथ नहीं छोड़ते। मेरे पापा ने मुझसे कहा था, जो तेरी किस्मत में है उसे कोई नहीं छीन सकता। तुम्हारी कंपनी, तुम्हारा रुतबा कोई नहीं छीन सकता, और जो मेरा है। Hey, तुम सब इसके साथ जाना चाहते हो? इसके साथ रहोगे तो बर्बाद हो जाओगे। जिसके पास कुछ है ही नहीं वो तुम्हें क्या देगा? ये क्या तुम्हारा रिश्तेदार है, भाई है, या कोई बड़ा लीडर है? ये क्या लगता है तुम्हारा? हमारा यार है मैम। भाई वो अभी अपनी फैक्ट्री से निकला है, अपने आदमियों को लेकर जल्दी पहुंचो। खबर पक्की है? हाँ एकदम पक्की खबर है भाई। ठीक है। मैम, पूरा स्टाफ जा चुका है। बाहर बारिश भी बहुत हो रही है और आप अब तक। मुझे अकेला छोड़ दो। ओके मैम, आई विल वेट। प्लीज जाओ यहाँ से। तेरी वजह से मैं बर्बाद हो गया। क्या लगा तुझे ऐसे ही जाने दूंगा? मैं तुम लोगों को आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, मुझे यहाँ से जाने का रास्ता दे दो, वरना क्या कर लेगा बे? फोड़ डालूंगा। वो अब तक यही रुका है, भागेगा नहीं? भागता हूँ। भाग भाग भाग। अरे
रुक जाओ, मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी गुनहगार वसुंधरा है, उसी ने मुझे यहाँ भेजा है। What the hell? मुझे बर्बाद करके दिल नहीं भरा क्या? मेरी नौकरी मुझसे छीन ली, मेरा प्रोजेक्ट मुझसे छीन लिया, यहाँ तक कि जहाँ मैं काम करता था मेरी उस कंपनी से तुमने सारे प्रोजेक्ट्स भी छीन लिए। आखिर मुझसे किस जन्म का बदला ले रही हो? हाँ? बदला मैं ले रही हूँ या तुम ले रहे हो मुझसे? तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद हो गई। प्रोजेक्ट रुकवा के तुमने मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया है। देखो, उस प्रोजेक्ट से लोगों की जान दांव पर लगी हुई थी। तुम्हारी कंपनी से गलती ना हो इसलिए मैंने ऐसा किया। कितनी बार तुमसे मिलने की कोशिश की, तुमने एक बार भी मुझसे बात की? तुमसे बात आखिर मैं क्यों करूं? अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? कितनी अकड़ भरी है तुझमें? हाँ? वसुंधरा कंस्ट्रक्शंस को नंबर 1 बनाया इसलिए तेरी इज्जत करता था, लेकिन आज मुझे मारने तूने वो गुंडे भेजे ना, तो वो इज्जत भी चली गई। हाँ? What? गुंडे भेजे? मैंने गुंडे भेजे? एक्सक्यूज मी, मैंने गुंडे भेजे होते तो तुम यहाँ खड़े नहीं होते। वाह, तो उस आकाश के बच्चे ने तेरा नाम क्यों लिया? ये सवाल उसकी ऑफिस में जाके उसको पूछो। I don't have anything to do with this. कहीं ये सच तो नहीं बोल रही है? अब तुम क्या प्लीज यहाँ से बाहर जाओगे? वसुंधरा, अब मेरे रास्ते में टांग मत अड़ाना। मेरी जिंदगी मुझे मुबारक, तुम्हारी जिंदगी तुम्हें मुबारक। मुझे भी कोई शौक नहीं तुमसे बहस करने की। मैंने तुम्हें ऑफर दिया था कि तुम अपनी जॉब छोड़ के मेरी कंपनी में मेरे अंडर काम करो। बड़े बड़े लोग मेरी कंपनी में काम करने के लिए तरसते हैं, और तुम्हें इतना घमंड। ना तुम मुझसे उलझते और ना मुझे ये सब करना पड़ता। तुम्हारी तो शक्ल देखनी तक मुझे पसंद नहीं। कुत्ते की दुम की तरह टेढ़ी रहोगी, अपने स्टेटस की माला जपती रहो। टाइटैनिक जहाज में भी बहुत घमंड था, लेकिन एक ना एक दिन डूबना ही था ना। ये भी एक दिन ऐसे ही डूबेगी। फिर आ गए? तुम्हारा ग्राउंड फ्लोर कहाँ गया? What? Go and see. Oh God, my Mercedes. Oh my God, मेरी टुक-टुक। क्या मेरी वाली तेरे से कम है क्या? बोर्ड फाड़ के आया था तो पापा ने गिफ्ट में दी थी। Oh no. इस महीने का बिजली का बिल नहीं भरा? Just shut up, okay? हाँ, हमारे घर में लाइट होती है तब भी इतने बल्ब नहीं जलते। यहाँ लाइट जाने पर इतने जल रहे हैं। Oh God, ये सिग्नल क्यों नहीं आ रहा? इन सब के नेटवर्क्स गायब है। किसको फोन करूं? लोग किडनी बेच के फोन खरीदते हैं और ये पटक रही है। मुझे दे देती। मैडम, मैं एक फोन कर सकता हूँ? इफ यू डोंट माइंड। फोन। बहू, डोसे का आटा ले लिया? हाँ ले ली बाबूजी। और नमक का पैकेट भी ले लो। ठीक है, ले लेती हूँ। नहीं आएगा। अरे ये तवा कहाँ बह गया होगा? अरे फोन। और तेल की बोतल भी लगी। फोन तो यही रह गया। मालती तो यही रहेगी। हेलो हेलो हेलो। हाँ आदि तुम कहाँ हो? घर में नाले का पानी आ गया है। हाँ, हम छत पर जा रहे हैं। अरे लाइट भी चली गई है। तुम कब आओगे? मैं क्या? बोलो ना, मुंह में दही जम गई है क्या? अरे हम जा रहे हैं, तुम जल्दी आ जाना। तुम अभी हो कहाँ? ठीक तो हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक ऊंची बिल्डिंग में हूँ। ठीक है, तुम वहीं रहना, बाहर मत निकलना। बारिश ने नाक में दम करके रखा है। हाँ, जैसे ही बारिश बंद हो जाएगी मैं घर चला आऊंगा। तुम अपना ख्याल रखना, ओके? हाँ ठीक है। बहू, आदि ठीक है ना? हाँ वो ठीक है बाबूजी। सारा सामान ठीक है, निकल चलो। गया। शशि कहाँ है? वो तो छत पर है, कामचोर कहीं का। चलो। Will you stop it? थोड़ी देर के लिए शांत नहीं रह सकते? 5 मिनट के लिए अपनी सांस नहीं रोक सकते अब क्या? मेरी सांस रोककर मारना चाहती हो क्या? अब तुम्हारे साथ ही मुझे फंसना था। ओ हेलो, मुझे तुम्हारे साथ यहाँ बैठने का कोई शौक नहीं है मैडम। स्विमिंग कभी सीखी नहीं तो हाथ पैर मार के घर पहुँच जाता।
अरे पानी भी नहीं है। वहाँ नीचे जाओ, पूरा तालाब बना हुआ है, 2 बाल्टी भर के पी लो। मैंने देखा है तुम्हें चीजें फेंकने की आदत है। तुम ओलंपिक्स में शॉट पुट या जैवलिन फेंकने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? इंडिया को 1-2 मेडल और मिल जाएंगे। छपा के छई पानियों के छींटे उड़ाती हुई लड़की देखी। यस। दारू है? नो, दिस इज अ 60-year-old वाइन। अरे मतलब दारू ही है ना? तुम पियो, तुम पियो। क्या कर रहा है आदित्य? तू तो बेशर्मों का लीडर है। मांग ले, मांग ले। वैसे मेरा गला भी थोड़ा सा सूख रहा था। नीचे पूरा तालाब बना हुआ है, बाल्टी भर के पी लो। वैसे तुम चली जाओ तो मेरे लिए अच्छा ही होगा, पर कहाँ जा रही हो? 3rd फ्लोर की कैंटीन में। क्या हुआ, रुक क्यों गए? वो मुझे अंधेरे से डर लगता है। इंडिया की सारी कंस्ट्रक्शन कंपनीज जिसके नाम से थर-थर कांपती हैं, वो खुद अंधेरे से डरती है। अब बहादुरी कहाँ गई? क्या हुआ? नहीं, एक्चुअली अंधेरे से मैं भी थोड़ा डरता हूँ। तुम भी आ जाओ, थोड़ा तुम, थोड़ा मैं, धीरे धीरे निकल गई चलेंगे। सारी बहादुरी। इज्जत का फालूदा। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई। पागल। मैडम डर गई। इडियट, मैं ही हूँ। चलो। हाँ तो हाथ क्यों लगा? दूर से भी कह सकती थी ना। सच में? तुमसे दिलदार आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। कुछ पूछना था। मारोगी तो नहीं? पूछो। वसुंधरा, इतना घमंड किस बात का है? नहीं मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, तुम्हें टैलेंट तो है, लेकिन सिर्फ टैलेंट होने से बात नहीं बनती है, समझी? तुमने वो कहानी नहीं सुनी, अलग अलग हम कमजोर होते हैं लेकिन मुट्ठी बन जाए तो मजबूत है। वैसे ही सबको साथ लेके चलना चाहिए, तभी असली तरक्की कर पाओगी। तुम्हें मेरे बारे में पता ही क्या है? एक अकेली लड़की को इस दुनिया में। यार तुम्हारी कैसेट यहीं अटकी पड़ी है। अकेली लड़की बोल बोल के मुझे बोर कर दिया है। इस दुनिया में हर कोई अकेले ही आता है और अकेले ही जाता है। लड़का लड़की दोनों एक बराबर होते हैं। चलो मान लिया मर्दों में थोड़ी सी ताकत ज्यादा होती है, लेकिन कोई भी औरत किसी भी मर्द के मुकाबले कहीं ज्यादा मेंटली स्ट्रांग होती है। काश तुम मेरी माँ से मिली होती, वो तो डेंजर थी, डेंजर। मैं कौन से ट्रैक पर था? हाँ, कोई अकेली लड़की अगर कभी कामयाब हो भी जाती है तो चौंकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लड़कियां मर्दों से कम नहीं होती हैं। वैसे लड़की तो तुम भी ठीक ठाक ही हो। वैसे तुम्हें मेरे स्टेटस को ध्यान में रखते हुए अदब से पेश आना चाहिए था। ये चारों तुम्हारे फोन है? यस। अब तुम खुद ही देख लो, तुम्हारे ये 4 महंगे फोन एक तरफ और मेरा ये सस्ता फोन एक तरफ। ना किसी फोन में नेटवर्क है, ना किसी फोन से बात हो सकती है, ना तुम्हारी वो कार हिल सकती है और ना ही मेरी टुक टुक। यानी तुम और मैं एक ही नाव में तैर रहे हैं। स्टेटस स्टेटस की माला जपती रहती हो। आज स्टेटस कहाँ गया? बाढ़ का पानी एक झटके में तुम्हारा स्टेटस बहा ले गया ना। तुम्हारे पैसों का कोई फायदा हुआ? अपनी जिंदगी में पहली बार खाने और पानी के लिए इस तरह तड़पना पड़ा होगा तुम्हें। गरीब, अमीर, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये काला है, ये गोरा है, मिडिल क्लास, लो क्लास, पढ़ा लिखा, अनपढ़, कर्ज मांगने वाला, कर्ज देने वाला, कोई ऑफिसर या साहूकार, कोई पॉलिटिशियन हो या फिल्म स्टार, झोपड़ी में रहने वाला हो या बंगले में रहने वाला, अच्छा या बुरा सब एक समान होते हैं। ये साबित करने के लिए ऐसी बाढ़ आकर मुंह पे तमाचे की तरह पड़ती है, तब अकल ठिकाने आती है ना? Cheers. Cheers.
क्या तुम शादीशुदा हो? क्या हुआ? तुम ठीक हो? क्या याद दिला दिया? अरे पर हुआ क्या? अरे रे, Oh my अरे God! पर मैंने अरे लड़कों से पर कोई तुम शादी रो के क्यों बारे रहे में हो? पूछता है क्या? तुम एक काम करो, ये लो, इसे पी लो। हाँ, जस्ट फिनिश द बॉटल। इतने प्यार से पिला रही हो इसलिए पी रहा हूँ। ये सब मेरी कॉलेज डिग्रीज है। ये मैं और पापा जब मैं इतनी छोटी सी थी, मेरे लिए मेरे पापा ही मेरे सब कुछ थे। मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ, बहुत ज्यादा। तुम बैठो, रुको, तुम मैं बैठो, सिखाती करके हूँ। दिखाओ, देखो। दिखाओ। क्या बताऊं? फ्रेंड्स? फ्रेंड्स। तुम भी आओ ना, आओ। नहीं नहीं नहीं। Hey! Oh my God! मेरा ऑफिस, मेरी कार। मेरी टुक-टुक। ये भगवान, इसे अपनी टुक-टुक की पड़ी है। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना बेबी? भगवान। प्लीज प्लीज प्लीज। क्यों मैडम, लिफ्ट चाहिए क्या? इस पे? अरे पर पैर कहाँ रखूं? लाइफ में पहली बार बाइक पे बैठी हो क्या? तुम्हारे पैर हैं, जा रखना है रख लो। वाह, इतनी सारी गाड़ियाँ, कोई बड़ा आदमी फंस गया होगा। मेरा ही स्टाफ है, मुझे पिकअप करने जा रहे हैं। ओह अच्छा, गाड़ी रोक दूं क्या? अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, यही ठीक है। ठीक है। पास में कोई 5 स्टार होटल है क्या? क्या लड़की हो, यहाँ लोग घर नहीं पहुँच पा रहे, तुम्हें 5 स्टार होटल क्यों जाना है? भूख लगी है। अच्छा, रात भर कुछ खाया नहीं है ना? अब मेरे घर चले, यहाँ घर का खाना मिलेगा, 5 स्टार हाँ नहीं। ठीक है ठीक है। भैया अंदर कोई नहीं है, सब लोग टेरेस पर हैं, आप भी चलिए। ठीक है, तू जा, मैं आता हूँ। मैडम ये मेरा भाई है शशि। हेलो। आ जाइए, संभाल के। हाँ। कैसा है हैरी पॉटर? मैडम ये मेरा बेस्ट फ्रेंड हैरी पॉटर। What a name for a dog. रागिनी देखो कौन आया है। हेलो मैम। पापा ये हाय, वसुंधरा, हाय। मैंने आपको बताया। नमस्ते। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आइए। हाँ जल्दी बनाओ, इन्हें बहुत भूख लगी है। इन्हें 5 स्टार जाना था, मैंने कहा मस्त डोसा खिलाता हूँ। नंबर 1 कैसे डोसा। झेलते हैं? ये तो पूरा दिन बस ब्ला 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 अरे ब्ला। ये बिल्कुल अपनी माँ पे गया है। हेलो, तू कहाँ है आदि? बस अभी अभी घर पहुँचा। अरे कब से तुझे फोन कर रहे हैं और तू है कि फोन बंद करके बैठा है? वहाँ सब ठीक तो है ना? हाँ यहाँ सब ठीक है। भगवान का शुक्र है। अच्छा मेरी बात सुन। हाँ बोल। रास्ते में बहुत से लोग बारिश की वजह से फंसे हुए हैं, उनकी मदद करनी होगी। वीआईपी गैंग को रेडी कर, मैं आता हूँ। ठीक है। हाँ। अच्छा तो मेरी तारीफ हो रही है, कर लो। मैडम यही मेरी डेंजर माँ है, और माँ ये वसुंधरा है। नमस्ते करो, पाए लागू नमस्ते। नमस्ते। ये क्या अंकल, ये आंटी की फोटो से बात कर रहा है? फोटो से क्या, माँ तो इसे डायरेक्ट मिलती है। तो सब ये लीजिए मैम, शुरू कीजिए। थैंक यू। आप जानते हैं अंकल, ऑफिस में फिलॉसफी झाड़ झाड़ के ये पूरी रात मुझे पकाता ही रहा। अब हम फ्रेंड्स हैं ना, आज के बाद ज्यादा तंग मत करना मुझे, ओके? तो अब मेरा वीआईपी कंस्ट्रक्शन का ऑफिस मैम। तुम्हारी वीआईपी कंपनी में तुम्हें वापस करती हूँ। प्रॉमिस? प्रॉमिस। पहले पहले लोग मुझे विलन ही समझते हैं, जब तक मुझे जान नहीं लेते। असल में मैं हीरो हूँ। अरे क्या कर रही हो यार, मुझे कब खिलाओगी? इन लोगों को ही खिलाती रहोगी क्या? करो।